Student, today we will discuss about naturalism part 1 under the subject of philosophical basis of education. Concept of naturalism. Naturalism is a distinct philosophy according to which reality and nature are identical and that beyond nature there is no reality. According to naturalism, material world is the real world. It emphasizes matter and the physical world. It is absolute and real. It does not believe in sentimentalism, spiritualism, and supernaturalism. Naturalism believes that nature alone contains the normal and the only final answer to all philosophical problems. जो प्रकृतिवाद है एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसकी प्रकृति के अनुसार अल्टीमेट रियलिटी ही सब कुछ है, प्रकृति ही है। तो उनका मानना है कि जो प्रकृति से दूर है ना, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। प्रकृति ही सब कुछ है, जिसमें सेंटिमेंटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म की कोई जगह नहीं है। जस्ट प्रकृति जो है वही अल्टीमेट रियलिटी है। अकॉर्डिंग टू हॉकिंग, नेचुरलिज्म इज़ मेटाफिजिक्स विच कंसीडर नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी. इट एक्सक्लूड्स व्हाट इज़ सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्डली. हॉकिंग का कहना है कि प्रकृतिवाद जो है भौतिक ज्ञान है जो प्रकृति को संपूर्ण सच्चाई मानता है। वह अपने अलौकिक और संसारिक बातों को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी. सो फर्स्ट वन इज़ मेटाफिजिक्स. जो तत्व विज्ञान है वो बोलते हैं कि जो अंतिम सच्चाई है वो प्रकृति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील भी है क्योंकि उनका मानना है कि पूरा ब्रह्मांड नियमों के अनुसार चलता है और भौतिक संसार को वो सच मानते हैं कि जो पदार्थ है अणुओं, परमाणु और गति से बना हुआ है, इसलिए इंसान खुद भी एक पदार्थ है। नेक्स्ट इज़ एपिस्टेमोलॉजी, जो ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान मीमांसा के अनुसार जो प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सच है। इंद्रियों द्वारा ही हम सच की प्राप्ति करते हैं और जो किताबी ज्ञान है उनके ऊपर ये विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट इज़ एक्सियोलॉजी, जो मूल मीमांसा है। उनका मानना है कि प्रकृतिवादियों का कहना है कि बाहरी शाश्वत या अंतिम मूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही आध्यात्मिक मूल्यों की कोई होंद होती है। जो मूल्य हैं वो प्रकृतिक में ही निहित है, तो जो प्रकृति के मूल्य हैं वही अंतिम सच्चाई है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म. नेचर इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी. प्रकृतिवादियों का कहना है कि जो नेचर है वही रियलिटी है। उनका मानना है कि रिटर्न नेचर, समाज की जो बंधनें हैं उनको तोड़ो और प्रकृति की तरफ वापस जाओ, ये उनका नारा है। नेचुरलिस्टिक रूल्स आर नॉट चेंजेबल. जो प्रकृति के नियम हैं वो नहीं बदलते, सारा संसार उनके अनुसार ही चलता है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज. जो प्रकृतिवादी हैं उनका मानना है कि ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान का मुख्य दरबार है। सो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हम कोई भी सच्चाई, अंतिम सच्चाई को पता लगा सकते हैं। मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड. भौतिक संसार ही असली संसार है। तो प्रकृतिवादियों का मानना है कि सारी वस्तुएं जो है पदार्थ से पैदा होती हैं, सारी अंत में पदार्थ का ही रूप लेती हैं। जो पदार्थ है अणु, गति और स्थान से बनता है। नेक्स्ट इज़ मैन हिमसेल्फ इज़ मैटर. मनुष्य जो है खुद भी एक पदार्थ है, उसका मन, दिमाग वो गति का ही एक रिज़ल्ट है। सो दिमाग पदार्थ है, मैटर है। सुपर नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादी जो है अलौकिकवादी को नहीं मानता। उनका मानना है कि आत्मा, परमात्मा या धर्म में विश्वास नहीं है। वो दैवी प्रेरणा, आत्मा, शक्ति, अरदास, ये उनको लगता है कि ये व्यक्ति को गलत रास्ते पाते हैं। सो अलौकिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म. नेक्स्ट है, सो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल नेचुरलिज्म. जो भौतिक प्रकृतिवाद हैं वो बोलते हैं जो प्रकृतिवाद है ये रूप, व्यक्ति और संसार की व्याख्या जो भौतिक विज्ञानों के संबंध में करता है। नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल नेचुरलिज्म. जो यांत्रिक प्रकृतिवाद है इनके अनुसार सारा पदार्थ जो है पदार्थ मशीन से बना है। वो इसमें स्वचालक शक्ति होती है। ये पदार्थ है क्योंकि ये बताता है कि पदार्थ ही सब कुछ है, जो हमें दिख रहा है वो पदार्थ ही है, मैटर ही है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म. जो जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद है वो फॉर्म है प्रकृतिवाद की
इसके अनुसार प्रकृति की सारी प्रक्रियाएं और संसार की समुच्ची होंद जो है कि यांत्रिक और भौतिक प्रक्रियाओं के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जीव विज्ञान संसार में विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है। विकास की प्रक्रिया के साथ जो एक जीवित सेल से शुरू होती है, व्यक्ति के जीवन का सबसे ऊंचा रूप प्राप्त कर लेता है। सारी मतलब जीवित चीज़ें होती हैं उसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।